जय हिंद प्यारे बच्चों। पार्ट नंबर 3 क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर का। ठीक है, आई होप आपको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 काफ़ी अच्छा लगा हो। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3 के बारे में। और पार्ट नंबर 3 में आज बेटा हम लोग जानेंगे कि एमरजेंसी को लेके क्या क्या कंट्रोवर्सियाँ सामने आई थी। आप सभी जानते हो 1975 में हमारे इंडिया में लग जाती है एमरजेंसी। तो उस एमरजेंसी का रिस्पॉन्स ये हुआ कि देखो, कांग्रेस और कांग्रेस के सपोर्टर्स ने ये बोला कि एमरजेंसी लगाना क्यों ज़रूरी था, और जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये बोला कि भाई क्यों आपको नहीं लगानी चाहिए थी। यानी कि एक टॉपिक को लेके हम आज पढ़ने वाले हैं दो तरह की कंट्रोवर्सी। समझते हो ना कंट्रोवर्सी क्या होती है? कंट्रोवर्सी जो आजकल लोग करते रहते हैं खामा खा के व्यूज़, नेम फेम पाने के लिए, तो वो तो अलग थी कंट्रोवर्सी। बट ये जो कंट्रोवर्सी है ना मेरे भाई, ये पूरे देश के ऊपर थी आपका। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सो जो हमारी एमरजेंसी थी, ये एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रोवर्शियल एपिसोड है मेरे भाई भारत की पॉलिटिक्स में। इसलिए है क्योंकि देखो भाई, बेफालतू में आपने कोई चीज़ हमारे ऊपर थोप दी है जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। आप हल्की हल्की बूंदाबांदी में छतरी लेके निकल रहे हो, आप रेन कोट पहना हुआ है, छतरी पहन लगा रखी है, तो क्या ज़रूरत है उसकी? ज़रूरत तो है नहीं ना उस चीज़ की। आप बता रहे हो खर्चा हो गया इतना ही लेने में, नहीं। सो एक तो भाई ये था कि जो हमारी एमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है तो उसके ऊपर बहुत से लोगों के अपने अलग अलग पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर गिवन है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको लेके भी काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। एक चीज़ तो सामने ये आई कि भाई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस ने डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया था। यानी कि उन्होंने उसको पूरा ख़राब कर दिया था, क्योंकि देश तो चल रहा था। अब देखो, देश में सरकार है तो प्रोटेस्ट तो होंगे ना। ये तो है नहीं कि प्रोटेस्ट बैठ जाए, प्रोटेस्ट तो होंगे, लेकिन आप प्रोटेस्ट के नाम पे एमरजेंसी नहीं लगा सकते, ऐसा लोगों ने बोला। ठीक है, और ये चीज़ हमारे सामने आई थी कि एमरजेंसी में देयर वर मैनी एक्सेसेस, यानी कि अति। क्या मेरे भाई कहते हैं ना, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेस में कर रहे हो तो वो हानिकारक आपकी हो जाता है। आप खाना खा रहे हो एक्सेस में खा रहे हो, वो भी गलत है। मोमोज़ खा रहे हो एक्सेस के अंदर, भाई वो भी गलत है। तो कोई भी चीज़ अगर अति होगी तो वो दिक्कत करेगी आपको। तो ये बात हमारी सामने यहाँ पे पढ़नी थी हमको ये। तो आई होप आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो चुका हो कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोवर्सीज, प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्या क्या आई? ठीक है, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंपली एक बात बोलता है जिसका नाम है इंटरनल डिस्टर्बेंस। आर्टिकल नंबर 352 हमारी बात करता है इंटरनल डिस्टर्बेंस की। और 1975 से पहले हमारे बेटा देश में कभी भी इस आर्टिकल को, आने के आर्टिकल नंबर 352 को कभी भी आपका यूज़ नहीं किया गया था। ठीक है, अब लेकिन गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने इस चीज़ को यूज़ करके देश में लगा दी एमरजेंसी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या आर्गुमेंट थे गवर्नमेंट के, कितने लोग इसको फेवर कर रहे थे और वो क्या कहना चाह रहे थे अपनी दलील में, वो क्या दलील पेश कर रहे थे अपने उसके लिए पक्ष में कि हमने एमरजेंसी क्यों लगाई थी। तो भाई गवर्नमेंट कहती है कि जो अपोजिशन पार्टी है उसको, रूलिंग पार्टी को उसकी जो यानी कि रूलिंग पार्टी की जो पॉलिसी है ना, उस अकॉर्डिंग उनको काम करने देना चाहिए। ठीक है, और उनको ऐसा, यानी कि इंदिरा गांधी को ऐसा लग रहा था कि जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे आपके एजिटेशन हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं थी। तो पहली तो भाई आर्गुमेंट ये पेश करी किसने? कांग्रेस पार्टी ने, यानी कि इंदिरा गांधी जी ने, कि भाई हमारे देश में जो अपोजिशन है, जो बार बार हमारे काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, वो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स कहते हैं यू कैन नॉट हैव एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स टारगेटिंग द गवर्नमेंट। सपोर्टर्स कह रहे हैं कि भैया टारगेट करो, लेकिन एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री टारगेट नहीं करना है, बार बार सरकार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से एक इंस्टेबिलिटी आती है और एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसका जो मेन काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूटीन वाला काम है, वो उससे काफ़ी डिस्टर्ब होता है और उसके डिस्टर्ब होने से डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। इसलिए अपोजिशन को बार बार डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करनी चाहिए। अगर कर रहे हैं तो हमें
एमरजेंसी लगाना हमारा सही था। ये हम लोग अभी पक्ष की बात कर रहे हैं। दूसरा, अब ये लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप बार बार हमारा ध्यान भटकाओगे, प्रोटेस्ट करोगे, तो सारा लॉ एंड ऑर्डर, सारी एनर्जीज को हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लगाना पड़ेगा और देश की तरक्की नहीं हो पाएगी। इंदिरा गांधी जी लिखती हैं लेटर में शाह कमीशन की बहुत सी फोर्सेस हैं इंटरनेशनली जो उनके प्रोग्रेसिव प्रोग्राम को रोकना चाह रही हैं, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से सरकार को गिराना चाहती हैं और देश को बर्बाद करना चाहती हैं। ऐसी बात हमारे सामने इंदिरा गांधी ने रखी थी, हमारे मतलब शाह कमीशन के सामने। ठीक है। दूसरी बात, सीपीआई एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। ये बिलीव करते हैं कि, ये भी कहते हैं कि देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द, भारत की जो एकता है उसके खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है, जिसको तोड़ने के लिए हमने लगाई थी इमरजेंसी। हमने मतलब इंदिरा गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर लगाई थी आपके ये। इट इज़ बिलीव दैट सच सर्कमस्टांसेस सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन एजुकेशन वर जस्टिफाइड। अब ये लोग कह रहे हैं कि भैया अगर देश में ऐसे हालात बन जाएं, देश के प्रति हो रही है साजिश, तो ऐसी इमरजेंसी को लगाना जायज़ है। ठीक है। सीपीआई ये करती है फील कि जेपी जो एजुटेशन लेड कर रहे थे वो मेनली मिडिल क्लास से थे। ठीक है। जो कांग्रेस पार्टी की जो थी ना पॉलिसी उसके अगेंस्ट थी। इमरजेंसी के बाद द सीपीआई फेल्ट, अब ये देखो यहाँ पे जज्बात हालात क्या हो गए, सब बदल गए। इसको बोलते हैं दोगलापन। आजकल जो इंस्टाग्राम की दुनिया चल रही है, कहते हैं ना क्या दोगलापन है ये। भाई कुछ समय बाद सीपीआई को फेल्ट हुआ, उसको लगा कि हमने जो स्टेटमेंट दिया था वो गलत था, हमारी गलती थी। सीपीआई कहती है हमारी गलती थी जो हम लोगों ने इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। आप लोग समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट पे, अब हमने सपोर्ट तो पढ़ लिया कि किस किस ने क्या क्या बात रखी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिटिक्स के लिए कि कितने खिलाफ थे। ये कहते हैं ऑन द अदर हैंड द क्रिटिक्स ऑफ इमरजेंसी आर्ग्यूड दैट एवर सिंस द फ्रीडम मूवमेंट इंडियन पॉलिटिक्स हैड अ हिस्ट्री ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल। भाई वही क्रिटिक्स कहते हैं कि भारत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार बेटा भारत में स्ट्रगल हुए हैं, लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं। जेपी एंड मैनी अपोजिशन पार्टीज लीडर फेल्ट दैट इन अ डेमोक्रेसी लोगों के पास अधिकार है पब्लिकली जाने का, खिलाफ किसके, गवर्नमेंट के। यानी कि डेमोक्रेसी में होता है अपोजिशन जैसे चाहे वो ब्लेम कर सकती है रूलिंग पार्टी को। रूलिंग पार्टी का मतलब ये नहीं कि वो उस पर लगा दे इमरजेंसी, क्यों, जस्ट बिकॉज आपके पास क्लियर मेजॉरिटी है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार और गुजरात मूवमेंट जो थे वो पीसफुल थे, वहाँ पे नॉन वायलेंस नहीं था। लेकिन भैया उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया, क्या बोल के कि भैया आप तो एंटी नेशनल चीज़ें कर रहे हो। उनके खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर नहीं हुआ था, उनको बस ऐसे उठा के जेल में डाल दिया गया। होम मिनिस्ट्री जो होती है एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, जिसकी जिम्मेदारी होती है देश की आंतरिक सिचुएशन को मॉनिटर करना, उसने भैया कोई भी कंसर्न एक्सप्रेस नहीं किया था कि देश में हालात क्या चल रहे हैं। इफ़ सम एजिटेशंस हैड ओवरस्टेप्ड देयर लिमिट्स द गवर्नमेंट हैड इनफ रूटीन पावर्स टू डील विद इट। अगर भैया देखो ये कह रहे हैं इनका मतलब यहाँ पे ये कि आंसू गैस है, पानी है, लाठी चार्ज था, आप ये सब करते। आपने पूरे देश में इमरजेंसी बेसिकली हमारे पूरे कंप्लीट इंडिया के लिए थी, लेकिन प्रोटेस्ट तो आपके बेसिकली नॉर्थ इंडिया में हो रहे थे ना आपके, तो क्या ज़रूरत थी भाई आपको पूरे देश में ये भौकाल लाने की, ये सब बात किया। तो ये लोग ये भी कहते हैं कि भैया देयर वाज नो नीड टू सस्पेंड, पूरे देश की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को सस्पेंड करने को यूज़ नहीं था, और आपने बहुत गलत चीज़ें इस्तेमाल, जैसे कि आपने एमरजेंसी आपने इस्तेमाल की जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। द थ्रेट was not to unity and integrity of the country but the ruling party and to prime minister itself। ये कहते हैं कि खतरा देश को नहीं था, देश की एकता को खतरा नहीं था, खतरा था पीएम को और उसकी रूलिंग पार्टी को, क्योंकि वो लोग ढंग से काम नहीं कर रहे। प्रचंड जीत के बाद 1971 में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद भैया वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे। The critics say that Indira Gandhi misused a constitutional provision for saving the country to save her personal power। इन्होंने बोला, जो खिलाफ थे वो कहते हैं कि भैया इंदिरा गांधी ने अपनी पावर को सेव करने के लिए संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मिसयूज किया है, जहाँ तक ये बात बहुत सही भी थी। ठीक है। सो ये टॉपिक जो था बेटा, इट वाज अबाउट दी कंट्रोवर्सी
कि भैया एमरजेंसी के बेटा कितने लोग अगेंस्ट थे, कितने उसके सपोर्ट में थे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान देश में क्या क्या हुआ था। ठीक है, जैसे हम लोग याद होगा आपको लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ था, याद है भाई, लोग घर पे वो दाल गोना कॉफ़ी बना रहे थे, गोलगप्पे बना रहे थे, टिक्की मोमोज बन रहे थे। तो ये अब हम पढ़ेंगे कि इमरजेंसी में क्या हुआ था, उस समय इंडिया के क्या हालात थे, देश में हमारे क्या कुछ चल रहा था। ठीक है बच्चों, सो अब भैया ये इशू है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो बच्चों, क्या पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, क्या हुआ था आपका ये। अब सवाल उठते ये हैं कि क्या इमरजेंसी में इमरजेंसी पावर्स का मिसयूज़ गवर्नमेंट ने किया था, क्या वहाँ पे अथॉरिटी का अब्यूज़ हुआ था, यानी कि अथॉरिटी को मिसयूज़ किया गया था, क्या यहाँ पे एक्सेस हुआ था। ठीक है, द गवर्नमेंट सेड, गवर्नमेंट ने बोला कि उन्होंने इमरजेंसी का इस्तेमाल किया था लॉ एंड ऑर्डर लाने के लिए। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि हमारा मेन फोकस था कि हम लोग जो गरीब लोग हैं ना उनके वेलफेयर को कर सकें। देखो बड़ी सिंपल सी बात है यार, गुजरात में बिहार में करप्शन था, ये लोग कहना चाह रहे थे कि भैया हमारे स्टेट में करप्शन है, रोज़गार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसको ठीक करो। गरीबों की बात ये भी कर रहे थे। अब गरीबों की बात करने वालों को आपने जेल में डाल दिया, तो ये कैसी आपकी थी पॉलिसी आपकी है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इनकी ज़रा सुनते हैं क्या क्या हुआ था इसके अंदर। अब अपनी बात को जायज़ करवाने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, एक 20 पॉइंट प्रोग्राम डिक्लेयर किया, जिसमें लोग कहते हैं कि भैया इस प्रोग्राम में हम लोग लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, हम लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम एग्रीकल्चर जो होते हैं वेजेस उनको हम लोग दोबारा से उनका रिव्यू करेंगे, हम भाई मैनेजमेंट के अंदर हम लोग वर्कर्स का पार्टिसिपेट करेंगे, और हम लोग बॉन्डेड लेबर को मतलब उसको रिमूव कर देंगे। इसने ऐसा इन्होंने बोला, इंदिरा गांधी ने ये दी थी दलील कि भैया मैं तो ये करने वाली हूँ गरीबों के लिए। बट हुआ क्या, अब जब ये बात बोली गई तो इमरजेंसी के स्टार्टिंग के महीनों के अंदर द अर्बन मिडिल क्लास पर जनरली हैप्पी, क्योंकि भैया देखो अब ये तो अंत हो चुका था, जो आपके इश्यूज़ थे, जो आपके प्रोटेस्ट चलते थे, उसका अंत हो गया। ठीक है, और देश में डिसिप्लिन आ गया था, सरकारी एम्प्लॉयज़ भी अपना तरीके से काम कर रहे थे। इनिशियल की बात कर रहे हैं, आपको स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, जो गरीब थे ना उनको लगा कि भैया इंदिरा गांधी ने तो भैया बोल दिया है 20 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में, अब तो हमारे मजे मजे हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो प्रॉमिस कर दिया है। ठीक है, 10 डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैड डिफरेंट एक्सप्रेशन। अब भैया जब तुमने कोई बात बोली ना, तुमने प्रॉमिस करा है, तो उस प्रॉमिस को लेके भैया जनता के दिलों में आती है क्या एक्सपेक्टेशन कि भैया अब ये होगा देश में ही होगा। ठीक है, बट हुआ कुछ यूँ कि क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो सरकार ने वादे किए थे भैया वो तो पूरे ही नहीं हुए, यानी कि द प्रोमिसेस मेड बाय गवर्नमेंट रिमेन अनफुलफिल्ड। दीज वर सिंपली मीन टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द एक्सेसेस। वो कहते हैं ना कि भैया आपने किसी चीज़ को देखा होगा आप लोगों ने, जब छोटा बच्चा होता है तो छोटे से बच्चे के लगाते इंजेक्शन, डॉक्टर बोलता नहीं देखो वो देखो चिड़िया जा रही, बच्चा वहाँ देखता है और वो 2 मिनट में इंजेक्शन लगा देते हैं। तो वैसे ही सबका ध्यान कहाँ, तो इमरजेंसी लगा दी है देश में, ये होगा वो होगा, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट प्रोग्राम लगा दिया, ध्यान भटक गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ हमारे सामने तो आया नहीं, कुछ अच्छी बात तो मेरे सामने आई नहीं आपके। ये क्वेश्चन करते, जनता बोलती चलो मैंने मान लिया आप हमारा विकास करना चाह रहे थे, तो आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल क्यों, यानी कि आपने शक के आधार पे जनता को अरेस्ट क्यों कर लिया, नेताओं को अरेस्ट क्यों कर लिया, क्या हम आतंकवादी थे, हम तो करप्शन की हटाने की करते ना मांगा आपकी। ये नेक्स्ट पॉइंट, शाह कमीशन ये कहता है कि तकरीबन 1,11,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था, क्या बोल के, प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर बोल के। जनता के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, बिना किसी उनको लीगल उनको सेक्शन नहीं मिला था। जैसे कि शाह कमीशन कहता है कि भैया दिल्ली की बिजली काटने के लिए वर्बल ऑर्डर्स दिए गए थे, ना कि कोई रिटर्न में ऑर्डर्स दिए गए थे आपके ये। ठीक है ना, और 26 जून तक सारे अखबारों की लाइट को काट गया था, और लाइट आपकी 2 से 3 दिन बाद आई थी, जब सेंसरशिप बेटा आपकी दोबारा से शांत हुई थी आपकी। ये बहुत से आरोप लगे थे किसके ऊपर, इंदिरा गांधी के ऊपर। जैसे कि एक आरोप ये भी था कि संजय गांधी जो पीएम इंदिरा गांधी जी के छोटे बेटे थे, उनके पास कोई भी ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी भैया बहुत चीज़ों का इस्तेमाल किया, यानी कि उन्होंने बहुत चीज़ों के ऊपर अपना कंट्रोल जमाया। जैसे कि
एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने कमजोर जमा लिया, वो सरकार की फंक्शनिंग के अंदर भी भैया इंटरफेयर कर रहे थे। और भैया सबसे ज़बरदस्त, दिल्ली में जो नसबंदी कराई जा रही थी उसमें सबसे बड़ा रोल था किसका? संजय गांधी जी का। ठीक है, पॉलिटिकल वर्कर्स के अरेस्ट करने की बात करें भैया, प्रेस के ऊपर लगाई गई थी आपकी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, और आम जनता को भैया काफ़ी तकलीफ बेटा हुई थी, किसमें? एमरजेंसी में। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो उसमें ये भी था, लोगों को टॉर्चर किया गया, कस्टडी में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, गरीब लोगों को उनसे जगह छीन ली गई उनकी। आपके ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए आपने बोला नसबंदी कर देंगे, ये क्या तरीका होता है? आप ज़बरदस्ती नसबंदी करा रहे हो, ये तो कम बात है ना। ये सब शो करता है कि भैया हमारे देश से डेमोक्रेसी की हत्या करने का जिम्मेदार कौन था? हमारी प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे इंटरनल हमारे देश में लगाई थी एमरजेंसी। तो भैया ये सब हुआ था किसमें? कहा कुछ गया, किया कुछ गया, किसने? इंदिरा गांधी जी द्वारा। अब लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 6 नंबर का। लेसन्स क्या है किसके? एमरजेंसी के। क्या मिला सीखने को? सीखने को मिला ये कि भैया भारत की जो डेमोक्रेसी थी उसकी वीकनेस और उसकी स्ट्रेंथ दोनों हमारे सामने आ गई। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया भारत एमरजेंसी में डेमोक्रेटिक था या नहीं था, तो सवाल ये है, जवाब ये कि था। क्यों? क्योंकि भारत में नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग कुछ टाइम बाद आ गई थी। तो ये चीज़ हमारे सामने आती है, यानी कि फर्स्ट लेसन हमारे सामने ये आता है कि भारत से एमरजेंसी को, भारत से डेमोक्रेसी को निकाल देना आसान है मुश्किल है? भाई सब इम्पॉसिबल है। भारत से डेमोक्रेसी आपकी निकल ही नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, एमरजेंसी को लेकर कुछ हमारे सामने बातें भी आई थी, जिनको अब कुछ गलतियां हमारे सामने, जिसको हम लोगों ने ठीक कर दिया। ऐसे तो भैया ज़िंदगी भर हम अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो आप लगा दोगे, एमरजेंसी नहीं। तो ये आई कि इंटरनल एमरजेंसी फ्यूचर में कब लगाओगे आप? जब जनता कोई हथियार लेके सड़कों पे आए, यानी कि व्हेन देयर विल बी आर्म्ड रिवेलियन। ये नहीं कि जनता अगर अनशन दे रही है तो आप उनके ऊपर एमरजेंसी का ठप्पा नहीं लगा सकते मेरे भाई, अनटिल अनलेस उनके हाथों में हथियार ना हो। सो इट इज़ नेसेसरी डैट दी एडवाइस। दूसरा भैया, प्रेसिडेंट को आप एडवाइस करो, क्या करोगे? लिखित में बोलोगे कि भाई साहब हमारे देश में हालात ख़राब हैं, बमबारी हो रही है, हथियार चल रहे हैं, इसलिए आप एमरजेंसी को लगा दो। थर्डली, जनता को ना अपने सिविल लिबर्टीज़ के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया था। Thirdly, the emergency made the everyone more aware of the value of civil liberties. The courts too have taken active role of the emergency in protecting the civil liberties of the individual. भैया जनता की जो राइट्स थे उनको वापस दिलवाने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था इन लाइसेंस ने आपका। ठीक है, क्योंकि जब थी एमरजेंसी तो आप सभी जानते हो जुडिशरी ने अपना काम ढंग से नहीं किया था, जनता की बहुत सारी अधिकारों को छीन लिया गया था। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये था पार्ट नंबर 3 हमारी इस वीडियो का, हमारे इस चैप्टर का। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए भाई, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, विवेक अरोड़ा पॉलिटिकल साइंस वाले। ठीक है, वहाँ पे इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, और बाकी पार्ट नंबर 4 तो आएगा, वहाँ पे हम लोग चैप्टर को अपना एंड कर देंगे। ठीक है, कमेंट करो यार, शेयर करो, फैला दो मेरी वीडियो अगर आप चाहते हो अच्छे नंबर आना। ठीक है जी, हर हर महादेव, जय श्री राम। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।